नमस्कार फ्रेंड। इंस्पायरिंग वेव्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पटेल और आज हम बात करेंगे सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स। फ्रेंड्स, जो भी मिलियनर्स है उनके उनका पहला सीक्रेट है बड़े सपने देखें। अगर आपको मिलियनर बनना है या बिलियनर बनना है तो आपको बड़े सपने देखने होंगे। बड़े सपने देखने का साहस करना पड़ेगा। बड़े सपने देखें। केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ कि बड़े सपने क्यों देखने चाहिए। फ्रेंड्स, पहला कारण है, देखिए, अगर आपको एक छोटा सा नाला पार करना है तो आप क्या सोचेंगे? आपके मन में क्या विचार आएंगे? आप ये सोचेंगे चलो मैं एक छलांग लगाता हूँ और इसको मैं पार कर लेता हूँ। ठीक है, आपको और कोई विचार आएगा नहीं। अगर आपको नाला के बजाय आपको एक बड़ी सी नदी पार करनी है, ठीक है, तो आपको आपके मन में क्या विचार आएंगे? आप क्या छलांग लगाने की सोचेंगे? नहीं। आपको बेशक यह विचार आएगा कि मैं एक छोटी सी नाव ले लूं और उससे मैं ये नदी पार कर लूं। ठीक है, या कोई अच्छा अगर तैरना जानता है तो वो तैर के निकल जाएगा। ठीक है, वो छलांग लगाने की सोचेगा नहीं। मगर अगर आपको एक बहुत बड़ा समंदर पार करना है, जैसे अटलांटिक समुद्र आपको पार करना है, ठीक है, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? कि आप एक छलांग लगाने के बारे में सोचेंगे? आप एक नाव के लिए सोचेंगे? नहीं। आपके मन में क्या विचार आएगा? आपके मन में विचार आएगा एक बहुत बड़ा जहाज। आप सोचेंगे एक बहुत बड़ा जहाज होना चाहिए और उसमें बैठ के मैं ये समंदर पार कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने एग्जांपल दिए, इसमें आप सोचिए, ये जो नाला है, ये जो नदी है और ये समंदर है, इसको आप गोल मान लीजिए। ये गोल है, ठीक है, गोल छोटा था एक नाला। तो आपके मन में विचार क्या आया? एक छलांग लगाने की आपने सोची। आपके मन में जहाज का विचार नहीं आया। फ्रेंड्स, ठीक है, आपका गोल थोड़ा बड़ा हुआ, नदी हुई तो थोड़ा बड़ा गोल था, तो आपके मन में विचार आया छोटी सी एक नाव के विचार आए। आपके पास यहाँ पे भी आपने जहाज की नहीं सोची। ठीक है, और इससे बड़ा गोल हुआ आपका एक बहुत बड़ा समंदर। तो आपके मन में विचार आया एक बहुत बड़े जहाज का, एक बहुत बड़े शिप का विचार आया। फ्रेंड्स, तो जितना गोल आपका बड़ा होगा उतने बड़े विचार, इतने बड़े आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। इसलिए सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। सो ड्रीम बिग। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक तकनीक जो दिखाने वाला हूँ, वो टेक्निक है खुद को 5 साल आगे देखें। अगर आपको बड़े सपने देखने हैं, कुछ बड़ा विजुलाइज करना है और जल्दी से आपको मिलियनर बनना है, तो आपको आप जहाँ पे हो आज वहां से आप देखिए आगे 5 साल के बारे में, 10 साल के बारे में देखिए कि आप 5 साल के बाद आपके पास क्या होगा। कितने पैसे आपके पास होंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, आपके पास कैसा घर होगा, आपके पास कैसी गाड़ी होगी, और आप कहाँ होंगे, किस पोजीशन पे होंगे, आपका ग्रोथ कितना होगा। ये सब आप 5 साल के बारे में सोचिए और लिखिए उसको कागज पे कि मैं 5 साल के बाद मेरे पास क्या होगा। ठीक है, और बाद में आप अपना काम शुरू कीजिए। ये तस्वीर आपके दिमाग में जितनी साफ रहेगी उतना ही आप अपना गोल अच्छी तरह अचीव कर पाएंगे। आप इतने जल्दी मिलियनर्स बन पाएंगे। दूसरा सीक्रेट से आपकी दिशा तय कीजिए। आप कहाँ जाना चाहते हो? ये गोल जितना साफ रहेगा, जितना क्लियर रहेगा, उतना जल्दी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये दिशा अगर आपकी तय नहीं होगी तो आप ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कुछ ठोस कर नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जाता है कि आप वही बनते हैं जो ज्यादातर समय आप सोचते हैं। बहुत बड़ा विचार है ये। आप जो वही बनते हैं जो ज्यादातर समय आप सोचते हैं। यानी आपके दिमाग में जो आएगा, जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं, उसी हिसाब का आपका जीवन भी बनेगा। आज आप जो कुछ भी हैं वो आपके पिछले विचारों का परिणाम है। ठीक है, तो आपको जो चाहिए, सीधी रीति का थंब रूल ये है कि आपको जो चाहिए वही उनके बारे में ही आप ज्यादातर सोचिए। जो भी सफल व्यक्ति है ज्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको जल्दी सफल बनना है तो ये 7 कदम का रूल है, ये जो 7 स्टेप्स का एक फॉर्मूला है, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है? जो आपको चाहिए वही, उसी के बारे में ज्यादातर आपको सोचना चाहिए। 7 स्टेप्स का फॉर्मूला जो है वो पहला कदम है ये, आप क्या हर क्षेत्र में क्या चाहते हो उसे तय कीजिए। आप कुछ भी चाहते हो, आप जो भी फील्ड में हो उसमें आप क्या चाहते हो उसको आप पहले नक्की कीजिए, तय कीजिए कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए। संबंध संबंध की दिशा में मुझे क्या चाहिए। मुझे
इकोनॉमिक्स मतलब जो मेरी आर्थिक आर्थिक मेरे पैसे, तो पैसे कितने चाहिए मुझे, और इसी हिसाब से आप हर क्षेत्र में, आप अपने फील्ड में कहाँ जाना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में आप सोचिए। अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे क्या करना है, तो हर एक क्षेत्र में आपको क्या चाहिए वो सोचिए। दूसरा कदम ये है कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखे फ्रेंड्स। कागज पे लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्वर्ड में भी 1969 में ये रिसर्च हो चुका है कि जिन्होंने अपने लक्ष्य कागज पे लिखे थे, वो जिन्होंने जिनका लक्ष्य नहीं था या फिर जिन्होंने लिखा था उससे 10 गुना अच्छी जिंदगी वो व्यतीत कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे। तो अपने लक्ष्य को कागज पे लिखिए कि वास्तव में आपको क्या चाहिए, ठीक है। तीसरा, समय सीमा तय कीजिए, डेडलाइन। फ्रेंड्स, अगर डेडलाइन नहीं होगी तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आप उस काम को टालते रहेंगे, कल करेंगे ऐसा करके आप उसको कर नहीं पाएंगे और बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए हर एक काम का आपको समय सीमा नक्की करनी पड़ेगी, डेडलाइन आपको फिक्स करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। चौथा लक्ष्य है, चौथी बात है, सूची बनाइए। आपको जो भी करना है, जो आपने सोच रखा है, वो जो भी करना है उसके बारे में सूची बनाइए कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे 10 साल में करोड़पति बनना है या 5 साल में करोड़पति बनना है, तो मुझे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, कौन से स्टेप्स मुझे उठाने पड़ेंगे, क्या काम मुझे करने पड़ेंगे, उनकी आप सूची बनाइए। और उसके बाद पांचवा कदम ये है कि सूची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाइए कि अभी मुझे ये जो सूची है, ये कार्य प्रणाली है मेरी, उसके ऊपर आगे बढ़ना है मुझे, तो कौन सी योजना मुझे कारगर निबड़ेगी, बनाएगी। तो वो सब, ये जो भी योजनाएं हैं, जो योजना के अनुसार आप योजना बनाइए, ये भी कार्य की योजना बनाइए। और छठा जो कदम है, जो भी योजना आपने बनाई है, इस योजना पे आप तुरंत काम शुरू कीजिए, एक्शंस लीजिए, क्योंकि एक्शंस नहीं लिया आपने, अगर आपकी योजना कागज पे रह गई तो वो गार्बेज है, कचरा है, ठीक है। तो तुरंत उस पर एक्शंस लीजिए। और सातवां जो कदम है वो कि हर दिन कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए। हर रोज कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी काम कीजिए जो आपके लक्ष्य के आप नजदीक ले जाए आपको, और लक्ष्य को आपके नजदीक लाए। ऐसा हर काम, हर रोज कुछ ना कुछ आप कीजिए, तभी आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे और आप मिलियनर बन पाएंगे। और बहुत बड़ी बात यह है कि आप जो भी लक्ष्य लिखते हैं, आप जब सूची बनाते हो तो उसको आप हर लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखे कि मेरे पास 10 मिलियन रुपीज या डॉलर है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका, बहुत बड़ा, यानी मुझे, मेरे पास ऑडी Q3 कार है रेड कलर की, ऐसा आप है। और आई लिख के आप अपना गोल लिखिए, वर्तमान काल में ये गोल लिखिए, ठीक है। टिप्स नंबर 2, जो आपको पसंद है वही काम आप करो, वही फील्ड में आप जाओ जिसमें आपका पैशन है, आप पैशनेट हो, उसी फील्ड को आप पसंद करें और उसी फील्ड में आगे बढ़े। फ्रेंड्स, मैं ये बात आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट, उन्होंने अपना पैशंस का करियर पसंद किया, और आप जानते हो कि आज वो दुनिया के जितने रिचेस्ट पर्सन है उसमें उनका स्थान, चौथा स्थान है, ठीक है। वो कई सालों से ये रिचेस्ट पर्सन की यादी में, फोर्ब्स की यादी में आते रहे हैं, ठीक है। एक बार वो पहले स्थान पे भी थे, मगर क्यों? उन्होंने अपने पैशंस की लाइन पसंद की। उनके पिता हार्वर्ड और उनके गुरु, आप सब जो उनको जानते होंगे, बेंजामिन ग्रेहम, जो जिन्होंने पुस्तक लिखी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब के लेखक और उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम ने और उनके पिता हार्वर्ड ने उनको कहा था कि बेटे आप इस करियर में, यानी कि स्टॉक ब्रोकिंग के करियर में आप मत जाइए, ठीक है। मगर वो जानते थे, कौन? वॉरेन बफे। वॉरेन बफे जानते थे कि मेरा जो पैशन है वो स्टॉक ब्रोकिंग, शेयर का जो ब्रोकिंग है वही मेरा पैशन है, क्योंकि उन्होंने 12 साल की उम्र से ये फील्ड देखा था, उनमें रुचि ले रहे थे, उनमें अपने कुछ काफी कुछ सीखा था, और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर रखा था, इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो उनका पैशन ये स्टॉक ब्रोकिंग ही था। तो उनके पिताजी और गुरु ने मना किया, फिर भी उन्होंने वही फील्ड पसंद किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं इसके बारे में पैशनेट हूँ, और पैशन होने के कारण उन्होंने ये फील्ड पसंद किया। और आप जानते हैं कि उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे आज उनको काफी कमा के दे रही है, और जो जिसका शेयर जब उन्होंने लिया था वो $8 का था, उनका प्राइस आज लाख, सवा लाख के ऊपर है। एक शेयर का प्राइस 1.25 लाख या 1.5 लाख के ऊपर है, जो $8 का शेयर था, ठीक है। तो ये पैशंस होना चाहिए आपको, जो आपको पसंद है वही फील्ड आप पसंद कीजिए, जो काम आपको पसंद है वही काम आप कीजिए। दूसरा उदाहरण है
मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग सब 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 लोग आप उनको जानते हैं कि उन्होंने ये ड्रॉप आउट है हार्वर्ड की, ठीक है, मगर उनका पैशन था कोडिंग कंप्यूटर, तो उसी फील्ड में वो आगे बढ़े और आज देखो कितनी कंपनी उन्होंने टेक ओवर कर ली। और आज ये बड़ी न्यूज़ है कि वो 100 बिलियन की क्लब में वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने खुद का 100 बिलियन बना रखा है, बना लिया है इस 2020 के अंदर, ठीक है। तो मार्क जुकरबर्ग ने भी अपना जो करियर पसंद किया वो अपनी पसंद का पसंद किया। तीसरा उदाहरण है बिल गेट्स। वो भी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की यादी में वो भी आते हैं। तो उन्होंने भी अपना जो पैशन था, उन्होंने वो भी ड्रॉप आउट है हार्वर्ड के, उन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की, फिर भी वो आज बिलियनर से टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की यादी में वो भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पसंद था वो काम उन्होंने किया। फ्रेंड्स, ये थंब रूल है कि जो आपको पसंद है वही काम करो, तभी आपकी प्रगति होगी, तभी आप बिलियनर बन पाएंगे। नंबर 4, श्रेष्ठ करने का वचन लो। अपने क्षेत्र के टॉप 10 में पहुंचने का लक्ष्य बनाइए। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको जो फील्ड में आप गए हो वहां पे आप बेस्ट कीजिए और बेस्ट करने का वचन लीजिए और अपने क्षेत्र के टॉप 10 जो भी पर्सन है उसमें पहुंचने का लक्ष्य बनाइए और तभी आप कुछ ठोस कर पाएंगे और आप आप बिलियनर बन पाएंगे। यही सफलता का सूत्र है और ये जो बात है ये आपके सम्मान को और आपके गौरव को बढ़ाता है। आप हर चीज में बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे फ्रेंड्स, आप हर चीज में अच्छे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आप एक कौशल ढूंढिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और खुद को समर्पित कर दीजिए इस क्षेत्र में, तभी आप कुछ टॉप 10 की यारी में पहुंच पाएंगे। इसे एक लक्ष्य की तरह ले, योजना करें और हर दिन उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाइए। इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे उससे आप दंग रह जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी क्षेत्र पसंद करें, जो भी करियर पसंद करें, वो आपकी पसंद का होना चाहिए और उसमें आप टॉप 10 की यादी में पहुंचने का लक्ष्य बनाइए, उसमें आप बेस्ट होने का वचन लीजिए, तभी आप बिलियनर या मिलियनर्स बन पाएंगे। सीक्रेट नंबर 5, 40 घंटे से ज्यादा काम करें। 40+ फॉर्मूला, ये बहुत फेमस फार्मूला है। 40+ फार्मूला, जितने भी बिलियनर है वो 40+ यानी कि हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा घंटे काम करते हैं। एग्जाम्पल वॉरेन बफे। फ्रेंड्स, इनका तो काम करने का तरीका बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा काम करते हैं। आप अगर इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें वहां पे लिखा हुआ है कि उनकी वाइफ सुसान थॉम्सन, उनकी जो सहेलियां थी वो मजाक में कहती थी कि उनकी पहली वाइफ तो बक्सा हैथवे, ऐसा कहा जाता। और उनके बच्चे कभी कभी उनको बच्चे को ला के रखते थे और बोलते बोले पहचान उनका नाम क्या है। तो कहने का मतलब है वॉरेन बफेट तो बहुत 40 घंटे नहीं, 70-80 घंटे हफ्ते में काम करते थे, तभी आज वो बिलियनर बने हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है रतन टाटा। उन्होंने जब ने जब काम शुरू किया, संभाला, तो उन्होंने तय किया था कि मेरी कंपनी टॉप 3 में आनी चाहिए इंडिया में या वर्ल्ड में, ठीक है। और बहुत घंटे काम किया, 40 घंटों से ज़्यादा काम किया, तब आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। और तीसरे हैं, ये है रिचर्ड ब्रांसन, ठीक है। उन्होंने भी हर रोज अपनी डायरी में नोट करते थे कि मुझे क्या काम करना है आज की डेट में और इस साल में क्या करना है, और 40+ मतलब 40 घंटे से ज्यादा काम किया, तब जाके आज रिचेस्ट पर्सन बने हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी बिलियनर है वो हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। अगर 40 घंटे आप काम करते हो तो आप केवल एवरेज लाइफ जिएंगे। जितने भी लोग 40 घंटे काम करते हैं वो एवरेज लाइफ जीते हैं, और 40 के ऊपर जितना भी आपने काम किया है वो समझ लीजिए कि वो काम ही आपको एवरेज से ऊपर उठाएगा और आपको कुछ ज्यादा देके जीवन में देगा। अमेरिका में जितने भी स्वनिर्मित करोड़पति है वो सप्ताह में औसतन लगभग 59 घंटे काम करते हैं, और कई कई लोग तो ऐसे हैं जो 70-80 घंटे भी काम करते हैं, जैसे वॉरेन बफे, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप जितने भी हो, जो भी हो, आप हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करने का लक्ष्य बनाइए और 40 घंटे से ज्यादा यानी कि 60 आवर्स काम कीजिए, तभी आप बिलियनर्स बन पाएंगे। सीक्रेट नंबर 6, जीवन भर सीखते रहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आपको अपने क्षेत्र में 10% में आना है, बेस्ट बनना है, तो आपको जीवन भर सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जीवन भर सीखते नहीं रहेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन भर सीखने के लिए 3 सूत्र है। पहला सूत्र, 30 से 60 मिनट रोज पढ़े।
हर रोज एटलीस्ट 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हर रोज पढ़े अपने फील्ड के बारे में, चाहे किताब पढ़े कुछ भी पढ़े मगर पढ़े। अगर पढ़ने से क्या होगा कि आपको नए नए रास्ते नई नई दिशाएं आपको मिलती रहेगी। अगर आप हर रोज 1 घंटे पढ़ते हो तो हर साल आप 50 किताब तकरीबन आप पढ़ पाएंगे, और 50 किताब पढ़ने से आप अपने फील्ड में काफी आगे निकलने काफी कुछ जान पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात है ऑडियो सुनना। फ्रेंड्स, आप कार अब अपने ऑफिस जाएंगे, कुछ काम पे जाएंगे तो आप कार में ड्राइव करके जाएंगे, तो औसतन अमेरिकन इंसान 500 से 1000 घंटे अपने कार में गुजारता है। अब सोच लीजिए 500 घंटे अगर आप कार में गुजारते हैं या 500 से 1000 घंटे कार में गुजारते हैं, तो अगर अगर आप ड्राइव करते हो उस टाइम अगर कुछ मोटिवेशनल बुक्स, अभी तो ऑडियो बुक भी आपको मिलते हैं, जैसे कंपनी है अमेजोन की, वो ऑडियो बुक्स में आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो वो आप सुनिए, या फिर यूट्यूब से जाके वीडियो जो ऐसा वीडियो आप सुने, तो इससे क्या होगा, या कुछ प्रवचन सुनिए आप, तो उससे क्या होगा कि आप अपने फील्ड में कुछ काफ़ी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 500 से 1000 घंटे बहुत होते हैं फ्रेंड्स। और इतना घंटे अगर आप सुनेंगे एक साल में, तो फ्रेंड्स आप अपने फील्ड में काफ़ी आगे निकल जाएंगे, और आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा। अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। तो ये आप कीजिए। तीसरी बात आप कर सकते हैं, कोर्स या सेमिनार अटेंड करें। फ्रेंड्स, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फिल्म का अगर कोई सेमिनार हो रहा है, कुछ कोर्स हो रहा है, तो आपको बेहतर बनाने के लिए आप कोर्स कुछ अटेंड कीजिए। हर हर साल आप कुछ नया कीजिए, एक डिग्री या एक कुछ भी आप अपने पीछे ऐड कीजिए हर साल। ठीक है। या फिर कुछ सेमिनार अटेंड कीजिए अपने क्षेत्र का, और उससे क्या होगा कि आप अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा और आप अपडेट रहेंगे, काफ़ी अच्छा आप जान पाएंगे और हमेशा अपडेट रहेंगे। ठीक है। तो हर रोज़ या हर साल कुछ अच्छा सीखें। कोर्स या सेमिनार मत छोड़िए फ्रेंड्स। हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपको अपने क्षेत्र में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। ठीक है। ये जो किताब है, ये जो ऑडियो प्रोग्राम है या फिर सेमिनार है, एक साथ मिलकर आपकी 1000 घंटे की बचत करते हैं, हजारों डॉलर और सालों की मेहनत को आप बचा सकते हैं, और आपकी आर्थिक सफलता में मदद करते हैं। तो इसको बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है। दूसरा एक थंब रूल है फ्रेंड्स, मिनिमम 3% एवरी ईयर, 3% आपकी जो आमदनी है उसमें से 3% आपकी सीखने में आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। एक जो करेंगे तो आप हर साल कुछ कुछ नया सीखेंगे, और अब आप जो भी हो जो फील्ड में उसमें कुछ अपडेट करके आप आगे आएंगे, तो जल्दी से आप मिलियनर बन पाएंगे। टिकट नंबर 7, खुद को सबसे पहले पे करें। इन्वेस्ट फर्स्ट। आदमी पैसे कमाने से बड़ा नहीं होता है, आदमी पैसे बचाने से आदमी बड़ा होता है। तो जो भी कमा रहा है उससे वो निवेश करना चाहिए, कहीं पे भी निवेश करे, चाहे चाहे वो स्टॉक में निवेश करे या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी, मगर निवेश कीजिए। एटलीस्ट कितना परसेंट, 10% निवेश कीजिए रेगुलरली। ठीक है। तो ये जो आदत है वो आपको बड़ा बनाएगी। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं और खर्चा भी आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे आप 10,000 कमा रहे थे तो आराम से आपका लाइफ चल रहा था, मगर अभी आप 50,000 महीने कमा रहे हैं, और 50,000 में से आप ज़्यादातर पैसे, आपकी जो जो शौक है वो बढ़ गए हैं, आपकी कार या आपकी जब होटल्स में खाना वगैरह, तो खर्चा भी बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि आप पार्किंसन लो का शिकार बन गए हैं। जो आदमी अगर पार्किंसन लो का शिकार बन जाता है वो कभी भी अमीर बन सकता नहीं है। जिसकी आमदनी बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका 10,000 में गुजारा हो ही रहा था, तो फिर आप 50,000 कमा रहे हो तो 10,000 में काम, 10,000 से 15,000 में काम चलाइए। क्यों आप 40 या 50,000 खत्म कर रहे हो? तो आप ये है तो पार्किंसन लो का शिकार बन गए। तो ये अगर शिकार बन गए तो आप कभी अमीर बन ही बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप पहले अपने आप को पे कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। एटलीस्ट 10%। अगर आप 10% नहीं हो पा रहा है तो 1% शुरुआत कीजिए। 1% अगर हो रहा है तो 2%, 3% करके आप 10% पे पहुंच जाए। और हर साल अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आपके परसेंट भी बढ़ाइए इन्वेस्ट करने की। और ये अगर करते हो तो आप सबसे ज़्यादा अमीर जल्दी से बन पाएंगे। तो ये थे 7 सीक्रेट्स जो आपको मिलियनर्स बना सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन से सीक्रेट्स हमने पढ़े व सीखे। तो पहला, बड़े सपने देखें। दूसरी, आपकी दिशा तय कीजिए कि आपको कौन से क्षेत्र में, किस फील्ड में जाना है, जो आपको पसंद है उसी क्षेत्र को, उसी काम को आप कीजिए। चौथा, श्रेष्ठ करने का वचन लीजिए। जो भी फील्ड आपने पसंद किया है उसमें आप बेस्ट बनिए, अपने अपने क्षेत्र के टॉप 10 में पहुंचने का लक्ष्य बनाइए। और पांचवा,
40 घंटे से ज़्यादा काम करें, यानी कि 60-70 घंटे काम करने का आप वचन लें। और छठा, जीवन पर सीखते रहिए, कुछ ना कुछ हर साल किताब में से, ऑडियो प्रोग्राम्स में से या फिर सेमिनार्स में से कुछ ना कुछ सीखिए। और 7, खुद को पहले पे कीजिए, 10% अपने सेविंग में से बचाइए। ये 7 सीक्रेट्स फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सब सीक्रेट्स ब्रायन ट्रेसी की बुक द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स में से बताई है। अगर आपको 21 सक्सेस सीक्रेट जानने हैं तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। आपको अगर खरीदना है तो वहाँ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में बेल बटन आएगा, उसको दबाइए, जिससे कि मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मिलियनर बनना है तो ज़रूर ये वीडियो आपने लाइक किया होगा, मगर दूसरे को भी मिलियनर बनाना है और देश की तरक्की करनी है हमें, इंडिया की, तो ज़रूर ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सीक्रेट्स जानने मिले और वो भी जल्दी से मिलियनर बन पाए, उनके गोल अचीव हो। तो फ्रेंड्स, इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।